तो जय सिया राम, राधे राधे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय की। और हम बताएंगे कि वराह भगवान के साथ हिरण्याक्ष का कैसे युद्ध हुआ और कैसे हिरण्याक्ष का वध हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। और श्रीमद् भागवत महापुराण के पूरे वीडियो अलग अलग अध्यायों के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी मांग होगी तो मैं पूरी प्ले लिस्ट बनाकर इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको वीडियो सुनने में कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आप भागवत का पूरा ज्ञान ले सकते हैं। ये भागवत बहुत बड़ी है, इसमें बहुत समय लगेगा। जय सिया राम। आप जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैत्रेय जी मुनि कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कटाक्ष और कल्प अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने अपने भोलेपन से मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपड़कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की टुंडी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वो गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु ये बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान को क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वह अपने प्रमुख पार्षद दैत्यधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवता ने विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, इसको शीघ्र ही मार डालिए, इसका वध कर दीजिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल के दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उनकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपनी दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो भगवान को भस्म ही कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार लड़काते हुए श्री हरि पर गदा का प्रहार किया। साधु सभा विदुर जी, यज्ञ मूर्ति वराह भगवान ने शत्रु से देखते ही देखते लीला से ही बाएं पैर से उसकी वह वायु की समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसकी गदा फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करते हुए गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। अपने उद्यम और इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य को घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के दे उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मारणादि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही अपने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान ललपलाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्कर से इस प्रकार काट डाला जैसे
इंद्र के गरुड़ जी को छोटे हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसके पास आकर उसने विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वश का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घुसा मारा और फिर बड़े वेग से गरज कर अंतर्धान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी पर उसके इस प्रकार घुसा मारने पर भगवान आदि वाराय तनिक भी टस के मस नहीं हुए। तब वह मायावी दैत्य मायापति श्री हरि ने अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिसे देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। अब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल में फेंके जा रहे हैं। बिजली की चमचमाहट, कड़क के साथ बादलों के घिर जाने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनके निरंतर पीप केश रुधिर विष्ठा मूत्र आदि हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, जैसे जैसे पहाड़ दिखाई देने लगे तो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए, बाल खोले, नगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आताई राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो जहाँ आने से दीदी का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपनी माया जाल नष्ट हो जाने पर दैत्य फिर भगवान के पास आया। उससे उन्हें क्रोध से चबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर दिया, किंतु देखा कि वह तो बाहर ही खड़े हैं। तब उस भगवान को वज्र के समान कठोर मुकों से मारने लगा। तब इन्हें इंद्र ने जैसे वृत्तासुर को प्रहार किया, उसी प्रकार भगवान ने अपनी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी अपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी की उकड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य की दांतों में होड़ चबाने पृथ्वी पर पड़ा देख युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उनकी प्रशंसा करने लगे कि एहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उद्भादि से छूटने के लिए जिसका योगी जन समाधि के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रार से उनका मुख देखते ही देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद है। उन्हें शापवश ये अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों से ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों के विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी मुनि कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी
हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वाराय अपने अखंड आनंद में धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम को खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, ये सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है तुमने सुना दिया। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की ये कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा ही आनंद हुआ। जब अन्य एक पवित्र कृति और परम यशस्वी महापुरुष के चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वस्त्रधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं का बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों को ध्यान करने लगे और उनकी हथेलियां दुख से गिड़गाड़ने लगी, उस समय उन्होंने तत्काल दुख से छुड़ाया और जब और सब ओर से निराश होकर अपनी शरण आए हुए सरल हृदय भक्तों की सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दूरा राज्य है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों का जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसका सेवन न करेगा। शौनकादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो सुनता है, गाता तो अनुमोदन करता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्य में परम पवित्र, धन और यश को प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धन और कामना की पूर्ति कराने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आज की कथा में बस इतना ही, और कल की कथा में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय कथा, जिसमें बताया गया ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार की सृष्टि कैसे की। तो वीडियो को पूरा सुने, श्रीमद् भागवत महापुराण को पूरा सुने, और पूरा सुनने के बाद पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेदों का, पुराणों का सार है। जय सिया राम, राधे राधे।